माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। अत्याचारियों का नाश हो, अत्याचारियों का, अत्याचारियों का। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जवेरा विधायक हाय हाय, हाय हाय, जवेरा विधायक हाय हाय, हाय हाय, जवेरा विधायक हाय हाय, हाय हाय। मैं बसंत राय, सच की आवाज सबसे आगे। गायों की मौत में जिसमें पानी ना मिलने से जानबूझकर करवाई गई है, इसमें कौन है जवाबदार? पुराने पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, या वर्तमान लाडले दमोह जवेरा क्षेत्र के विधायक हैं, या फिर वहां के लोकल कर्मचारी हैं। आप जागेश्वर भगवान की जय। आज जो वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आपने पूरा वीडियो देखकर अगर आत्मा जगा ली तो आपको श्री के चरणों में, परमात्मा के चरणों में स्थान मिलेगा इस जीवन में, और मरने के बाद हमारी आत्मा का विलय उनके चरणों में होगा। पर आप गंभीरता से सोचना, देखने से नहीं, उनके आदर्श अपने अंदर उतारने से ये सब होता है। मैंने तो उतारने की कोशिश की है, आप भी देखें और हमारा मार्गदर्शन करें। मैं पूरी जवाबदारी से ये बात कह रहा हूँ। साथियों, अभी भी वक्त है। बताया जाता है अत्याचार करने वाले को कम पाप लगता है, उसका समर्थन करने वाले को अधिक पाप लगता है। बार बार अत्याचार करने वाले का समर्थन करना महापाप है। आप हम सभी अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें, जिससे यहाँ बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शांति, और मरने के बाद हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलन की शांति। या तो ताला डालेंगे या तो इस चूड़ी को पहनाएंगे। ग्राम खमरिया दमोह के जवेरा ब्लॉक से आने वाले चौरई पंचायत के खमरिया गांव में भारी जल संकट है। पूरा गांव आदिवासी बाहुल है, जहां के लोग इस समय बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बुधवार को गांव के दर्जनों लोग आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से जल संकट के निवारण की मांग की। इन लोगों का कहना है कि उनके गांव में पानी की काफी समस्या है। एकमात्र हैंडपंप है जो गांव के लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है। ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे बसंत राय का कहना है कि गांव में कई बार जनप्रतिनिधि पहुंचे, उनसे समस्या के समाधान के लिए कहा भी, लेकिन कोई नहीं सुनता। अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने बताया कि गांव में बहुत परेशानी है, पानी के अभाव में गांव के मवेशी हर दिन मर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो चंद रुपयों में उनके गांव में बोर कराकर पानी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह ग्रामीण पानी के खाली बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट में अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विरोध कर रहे ग्रामीणों ने हमें जानकारी दी। विधानसभा एवं जिले के मुखिया, कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय जी को हम लोग धन्यवाद देने आए हैं, जो ऊपर पहाड़ जवेरा विधानसभा में चौरई पंचायत में जल समस्या विकराल थी। वह समस्या मात्र चंद पैसों में हल होना थी, लेकिन दुर्भाग्य उन गौ माताओं का, उन जवाबदारों का, जिन्होंने कई महीनों से ये समस्या नहीं हल करवाई और जांच टीम में रिपोर्ट गलत बना के दी, जिसमें 5 गाय और मर गईं। टोटल सैकड़ों गायें मर गईं उस पंचायत में। आज मात्र एक कुएं में इन्होंने पंप लगाया है, पानी पर्याप्त बाहर आ रहा है। हजारों मवेशी अपनी भारत माता की। वहां पर एक तालाब बन जाए, जो छोटी सी तलैया है, वो भी काम महोदय जी, तहसीलदार महोदय द्वारा मुझे जानकारी दी गई है कि तालाब बड़ा रूप निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे भाई, इनकी जमीन फंस रही है, तो ये स्वेच्छा से देखना क्या इन जमीन दे रहे हैं भाई साहब, तो बोलें आप। कमान सिंह, ग्राम पंचायत चौरई, गांव खमरिया से
बोल रहे हैं। हमारी जो तालाब जो तलैया है गांव में, उसको तालाब के निर्माण में के रूप में बड़ा रूप बनाने के लिए हम अपनी जगह दान पत्र के द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब को सुपुर्द कर रहे हैं, दे रहे हैं और उनसे विनय करते हैं कि वे शीघ्र ही उस तालाब का निर्माण करें। हम लोग खेतों में काम कर रहे थे और हमको पता चला कि भैया बसंत राय जी आए हैं, तो हम अपना काम छोड़ के आए। कि भैया ने हमारे लिए और आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया, हमारा इतना बड़ा तालाब बन गया, इसी कारण हम भैया जी से मिलने आए हैं। यह नाली का गंदा पानी इकट्ठा होता था, इसके सहारे पूरे ग्राम के मवेशी मर रहे। शर्म आनी चाहिए आपके ग्राम में, आपके गांव में, आपकी विधानसभा में, आपके जिले, आपके प्रदेश में ये समस्याएं सुधारिए। चलो अब बताते हैं हम आपको अन्य भारत माता की। बहुत ज्यादा पानी ना मिले से मर रही है मवेशी। भैया और चलते हैं कितनी गाय और दबी हैं, 10-20 गाय जी बता रहे हैं जो मर चुकी हैं और 2-4 अभी गबी हैं। दिखाते हैं आपको, गौ माता मर रही है। देखिए ये तो अभी ये इस प्रकार गौ माता मर गई और कीड़े लगे हुए हैं, कुत्ते खा रहे हैं। देखिए तालाब में इस प्रकार से यहाँ तालाब निर्माण हो जाए तो पूरे क्षेत्र यहाँ के 8-10 गांव का विकास होगा। पानी बाटल इस प्रकार हमने भी एक गौ माता जो फंसी हुई थी, देखिए इस प्रकार गंदा पानी पीने को गौ माता मजबूर है और कमज़ोर जो रहती हैं यहाँ से घुसकर पानी पी और ग्राम का पीने को मजबूर हैं गौ माता। देखिए ये इस प्रकार हमारे देश में और कितने गौ माता देखिए गौ ये मूत्र पीती हैं, गिलाव पी रही हैं, देख लीजिए इनके मुंह में देखो। इस प्रकार से जरूर पानी की व्यवस्था करवाएं जिससे गौ माता को पानी मिल सके, आपको दुआएं जरूर मिलेंगी। इस प्रकार से हम अब पहुंचते हैं यहाँ पर जब छोटी सी तलैया बनी है। यदि यहाँ सरकार यहाँ के जन की हमारी आवाज़ चाहे तो यहाँ एक तालाब का निर्माण हो सकता है जिससे पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या जिंदगी के लिए हल हो सकती है, ये बताया है ग्रामीणों ने। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ बनभूमि दी जाती है। देखिए समस्या सुधरवाओ, नहीं तो तुम्हें गौ माता शराब देगी। इसलिए हमारी आप सबसे विनती है हमारा ये वीडियो देखकर आगे बढ़ाएं और माँ जगदम्बा चाहे गौ माता की खातिर आप आवाज़ उठाएं, धर्म की खातिर इन गौ माता के लिए व्यवस्था करवाएं और जिससे लगाओ लगाओ खड़े रख दो। तलैया है, ये बड़े तालाब बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रकार से किसी प्रकार से इनकी समस्या ये नहीं जा रही। देखिए कि यही रामराज, यह सरकारें लाना कि इस प्रकार पूरे क्षेत्र में डली हुए हैं बनवाने की लोगों की मांग है। देखिए छोटी सी तलैया है जहाँ पीने के लिए पानी जब गौ माता हम सनातनी होकर भी ऐसे गौ माता को मौत के घाट उतारते जाएंगे और इस प्रकार से हमारे यहाँ जो ग्राम का नाली का पानी इकट्ठा होता था उसके सहारे थे हजारों नंग मवेशी, सैकड़ों मारे गए बेमौत प्यास से और जवाबदार उड़ाते रहे मौज। अब दिखाते हैं वो पुराने वीडियो। इस
समस्या का समाधान भी हुआ एक माह के अंदर माँ गौ माता के आशीर्वाद से, और उन दुष्टों हम इस पर कोई थोड़ी बहुत ज्ञान आया बात नहीं करते, और हम आपसे माँ गौ की खातिर फिर आम प्रार्थना आदमी करते पार्टी हैं। आप भी की मेहनत से ग्रामवासियों को वो यहीं करोड़ों बसकर अपने रुपए प्राणों की का आहुति फायदा दे देती है। कैसे क्या होने हमारे लगा। भारत देश में इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद उस कलेक्टर महोदय जी का करेंगे हम लोग जिन्होंने हमारी बात सुनी, और धन्यवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया और पत्रकार साथियों को देते हैं हम सभी लोग। आपको भगवान खुश रखे। इस तालाब, छोटी सी तालाब आकार से कई गई ना, आम आदमी को मत जगाओ वरना तुम्हारी बोरिया बिस्तर बन जाएगी। फिर हम इन भाइयों की आवाज को रखकर इनके साथ क्या ले गए थे, चूड़ियाँ ले गए थे, चूड़ियाँ ले गए थे, और वहीं कलेक्टर महोदय के सामने यहाँ के जवाबदारों को हम पहनाएंगे। जय भारत माता की जय। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। अरे हर घर केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी में हर बूथ पर केजरीवाल बैठा है। मैं तो कुछ नहीं बोल पाता हूँ, ये नेता ठाणे हैं, युवा नेता, और आम आदमी पार्टी के जो जवाबदार लोग हैं उनसे हमारी निवेदन है, आप अच्छी गंभीरता से देखिए, हर बूथ पर केजरीवाल बैठा है, और जिस दिन हम ये करेंगे उस दिन इंकलाब आएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये नेता ठाणे हैं, युवा नेता, और आम आदमी पार्टी के जो जवाबदार लोग हैं उनसे हमारी निवेदन है, आप अच्छी गंभीरता से देखिए, हर बूथ पर केजरीवाल बैठा है, और जिस दिन हम ये करेंगे उस दिन इंकलाब आएगा। इंकलाब इंकलाब केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी में हर बूथ पर केजरीवाल बैठा है। मैं नहीं बोल पाता हूँ। ये यहाँ हम आए हैं, हमारे युवा साथी सभी आम आदमी पार्टी के हैं, ये बताएंगे अपना खेत से आखिर क्यों आ गए, और हम आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, अभी बताते हैं क्या उपलब्धि है इस गांव को। मैं कहूँगा हम इसे आम आदमी पार्टी और हमारे बसंत भैया जी का बहुत ही हृदय से ऋणी है उनके कहा जाए तो, क्योंकि यह जो भूमि है यह पानी के लिए हरदम तड़पती थी, रोती थी। किसान अपनी खेती कर नहीं पाते थे, यदि वो चाहे कि हम कर्जा करके भी करें तो आगे के लिए जब पानी का साधन नहीं था तो वो इसलिए खेती लगन से नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए हम सब मजदूर लोग इनके साथ आए हैं, और आपको भी बताएंगे कि इनकी वजह से कितनी बड़ी हम किसानों के लिए फायदा हुआ है, पानी प्राप्त हुआ है। देखो साथियों, आम आदमी पार्टी की उनको जानकारी मिली तो अपना अपना काम छोड़ के आ गए। हाँ। अब दिखाते हैं आखिर क्या हुआ वहां चल के। भारत माता की जय। और जो वीडियो देखे ना, बसंत का कोई इसमें रोल है, मैं एक टुच्चा आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, इसमें रोल इन्हीं लोगों का है। जहाँ रामायण में लिखा है सुमत जहाँ संपत कुमत तहाँ जिस दिन तुम सुमत में आ जाओगे, ये दलाल तंत्र तुम्हारे लिए खा रहा है, तुम अपनी रक्षा स्वयं करने लगोगे, उस दिन तुम्हारे गांव में भी ये होने लगेगा। और इन लोगों ने सुमत दिखाई। ये भूमि जो भाई साहब बता रहे हैं कि पानी के लिए अरविंद केजरीवाल के नाम से इन भाइयों को 10-20 किसानों की फसलें सिंचने लगी, ज़्यादा तो नहीं है, पर ये जरूर है यदि जीवित रहे और पार्टी रही, परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश में आ गई कभी, तो एक बड़ा तालाब जरूर बनेगा। तुम्हारे साथ है। साथियों, आज आम आदमी पार्टी टीम आई
चौरई पंचायत के इस गांव खमरिया, तो ये लोग अपने कैसे आ गए यहाँ जंगल में ये बताएंगे, और ये आम आदमी पार्टी के लिए इतने फिदा क्यों हैं। मैं हेमराज सिंह लोधी, ग्राम खमरिया से, और जो ये तालाब है आम आदमी पार्टी की देन है। मैं सोनू सह लोधी। साथियों, ये चौरई पंचायत का ग्राम खमरिया है, और आम आदमी पार्टी ने जब यहाँ पे आई आपके यहाँ, मैं विस्तार से चर्चा करूँगा आखिर यहाँ क्या हुआ। लोग कहते तो हैं एक गाय के लिए गौ माता, यहाँ कितनी गाय मरी उस समय जब त्राही मची थी पानी के लिए, विस्तृत बताओ। लगभग दर्जनों गाय मर चुकी थी यहाँ दलदल में गड़ के। इसके बाद हम लोगों ने दलदल में मतलब प्यासी मर गई थी गाय। यहाँ पर को क्या यहाँ है, दर्जनों यहाँ फंसी थी, जैसे तालाब तो सूख गया था जी। और इसके बाद में हम लोगों को हम लोगों ने मिलके इकट्ठे हुए और हमने सब वो बनाया निर्णय कि हम बसंत भैया को बुलवाएंगे, और इनकी मार्गदर्शन से हम लोगों ने जब यहाँ पर इनको दिखाया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो इसके बाद हम लोगों कामयाबी मिली जी। भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नेता अभी हेमराज लोधी बोल रहे थे, अब महेश सह लोधी जी को बुलाऊंगा। ये सब पढ़े लिखे हैं और अच्छे एक नंबर के हैं, सिर्फ पैसा वाले नहीं है, अगर पढ़े लिखे भरपूर हैं, बिल्कुल यूपीएससी वाले हैं। वो भैया बोलेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी का कैसे। मैं महेश सिंह लोधी, ग्राम खमरिया पंचायत चौरई से। यहाँ पर उस समय ये स्थिति थी कि आदमी को पीने के लिए पानी नहीं था, तो मवेशियों को कैसे पिलाते। उस समय हम लोगों को जानकारी मिली कि बसंत भैया हैं जो अपने पक्ष में खड़े होंगे। हम लोगों ने कई जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सब गड़ा दिए। यहाँ से लेकर जनपद से लेकर कलेक्टर महोदय तक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन उस समय फिर बसंत भैया को याद किए, वो आए, आम आदमी पार्टी की टीम आई, उन्होंने देखा यहाँ की परिस्थिति, वो साथ में गई। फिर वहाँ जब साथ में गए, उसके बाद भी कुछ लोगों ने उसको दबाना चाहा, उजागर नहीं किया। साथियों, शर्म करना परमात्मा हर इंसान के अंदर है। हमारी भागवत गीता कहती है नर में नारायण होते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया था, दबाना सोचे, दबा दिया था मैटर। जांच चली गई थी कि यहाँ पानी नहीं पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है। अब फिर उसके बाद पीएचई की टीम आई, फिर उन्होंने साबित किया कि नहीं, यहाँ पर सच में गंदगी भरा पानी है पीने के लिए, गायों के लिए तो बिल्कुल नहीं था, मवेशियों के लिए तो यहाँ पानी की उपलब्धि नहीं थी। जब लोगों ने दबा दिया था तो अपन ने क्या किया था, झाड़ू लेके उनके मुंह पे मारी थी। हाँ, दोबारा गए थे ना, दोबारा गए थे तब जांच हुई है। जब पीएचई की टीम आई, फिर उन्होंने जांच की, फिर बताया कि हाँ सच में गंदा पानी है। फिर उसके बाद फिर बसंत भैया आए, फिर उसके बाद फिर से टीम आई, फिर उन्होंने देखा, फिर परखा, फिर जांचा, फिर उसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू किया। भारत माता की जय। अब हमारे और हम लोग को अब हमारे आम आदमी पार्टी के गंभीरता को भी सुधारने वाले मैं युवा नेता आदरणीय हमारे छोटे भाई जितेंद्र लोधी जी से कहेंगे, आखिर बताओ, यहाँ तो सैकड़ों कभी गाय मिली थी, और गांव में यहाँ दर्जनों और गांव में सैकड़ों कैसी तड़प रही थी, पूरा विश्लेषण बताएं। और जो कहते हैं, मैं वजनदारी से कहता हूँ, मैं हूँ सनातनी और गौ हमारी माता है, ऐसी मरने मत दो। कितनी गाय मरी और इनकी आंखों में क्यों नहीं दिखा और कानों में क्यों नहीं सुना पड़ा, बताएंगे। ये पूरे क्षेत्र का कटंगी, सही बोल रहे ना हम, कटंगी, जवेरा, सिगरामपुर और इधर से अलबाड़ा तेंदुखेड़ा का बीट है। सब गांव के मवेशी आते ना जंगलों में, यहाँ जंगल का एरिया है, यहाँ आते हैं। और गर्मी में क्या स्थिति थी, अब अपने हिसाब से बताओ। गर्मी में वास्तव में बहुत गंभीर स्थिति थी। जिस समय गाय गब कर तड़प कर मर रही थी और गिलाव को चूस चूस कर अपना जीवन यापन कर रही थी, उस समय कहने को तो हर कोई कहता है कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ,
और गऊ हमारी माता है जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। यह कहने को तो एक सरल है, लेकिन इसको निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमने उन जवाबदारों तक भी यह बात पहुंचाई कि गौ माता इस प्रकार तड़प तड़प मर रही है, उसके लिए पानी पीने के लिए नहीं है, तब कोई हमारी बात नहीं सुना। फिर हमें पता चला कि एक गरीबों का मसीहा है जो कोर्ते में रहता है, जिसकी आम आदमी पार्टी है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक नाम सुना करते थे, यह कभी जाना नहीं करते थे कि आम आदमी पार्टी आखिर है क्या है। तो जब हमको पता चला तो हम लोग भैया के पास गए, बसंत भैया के पास, और उनको पूरी स्थिति बताई। तो वो तत्काल आए और यहाँ पर उन्होंने वीडियो बनाई और वास्तव में इस स्थल पर आए और देखे कि यहाँ पर वास्तव में समस्या है। तो कुछ जवाबदार लोगों ने इसको नकारा भी, लेकिन हम लोग तो वहीं हार गए थे कि जब हमारे जो कर्मचारी हैं वो झूठी फेक वीडियो बनाए और जनपद में पेश कर दिए कि यहाँ पर इस गांव में पानी है, तो हम भोले भाले लोगों से दस्तखत भी करा के ले गए। तो हम लोगों ने वहीं दम हार दिया कि अब हमारे तलज्जा नहीं बड़ी बन पाएगी। लेकिन हमारे भैया ने बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम न्याय कर दिलाएंगे आप लोगों के लिए। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय जी के पास पहुँचे भाई साहब को लेकर, और उन कलेक्टर महोदय जी को भी हम धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने हमारी इस गुहार को सुना। भारत माता की जय। जिसका फायदा यह हम सब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए है। अब और कोई तो नहीं बोले। हमारे परम मित्र, हमारे साथी, युवा नेता सभी अपनी अपनी बात रखे। अब मैं दो शब्द इस एक खुशी की बात, अभी कितने % भरा है तालाब? अभी 70। अभी और भरेगा, मतलब 30% और भरेगा। यदि इसकी और बड़ी पार बन जाए तो बहुत सारा पानी आता है। अभी जब रिपोर्ट दबाने लगे और यहाँ सैकड़ों गाय कहीं खेत में बैठी थी, कहीं ऐसा ही प्यासी ऐसी नहीं बैठी थी, कहीं जंगल में बैठी थी, कहीं कुछ था ही नहीं। 1-2 कुओं से पानी, 2-4 ड्रम तुम लोग निकालते थे 1-2 कुओं से, और कोई सुनने वाला नहीं था। रोना आता है, आज भी वीडियो डले हैं। और जांच टीम ने जब फर्जी रिपोर्ट बनाई नहीं, इन नेताओं ने बनवाई, और इनकी आंखें नहीं फूटी उस समय, एक गौ माता नहीं दिखी, और सैकड़ों गाय मरी थी। जहाँ देखो वहाँ कहीं पिंजरा डला है, कहीं तड़प रही। ऐसा ही है भैया, झूठ क्यों नहीं बोल रहा है? गंगा माई सामने, अपने सनातन में अपन गंगा माई बोलते, ऐसा ही है। तब भाई साहब लोगों ने फोन लगाया कि वो तो दस्तखत भी करा ले गए, धमकी दे, नहीं ये सब होगा जो वो। तब फिर आम आदमी पार्टी कहते हैं कि आम आदमी को मत जगाओ वरना तुम्हारी बोरिया बिस्तर बन जाएगी। फिर हम इन भाइयों की आवाज को रखकर इनके साथ क्या ले गए थे? चूड़ियाँ ले गए थे, और वहीं कलेक्टर महोदय के सामने यहाँ के जवाबदारों आम हम पहनाएंगे। धन्यवाद उस कलेक्टर महोदय जी का करेंगे हम लोग जिन्होंने हमारी बात सुनी, और धन्यवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया और पत्रकार साथियों को देते हैं हम सभी लोग। आपको भगवान खुश रखे। इस तालाब, छोटी सी तालाब आकार से कई करोड़ों की तो फसल बढ़ गई ना किसानों की, और अब तो नहीं मरती गाय। नहीं, अब नहीं। सबसे बड़ा योगदान मीडिया का रहा, और समस्त यहाँ के जो ग्रामवासी ने बात समझी और एकत्रित हुए। हर गांव में समस्याएं हैं, पर वहाँ एक क्यों नहीं हो पाता है? एकजुटता नहीं है। तो हम वीडियो के माध्यम से सबसे कहेंगे एकजुटता बनाएं और आगे ऐसी लड़ाई लड़ें। और यदि पार्टी भविष्य में परमात्मा आम आदमी पार्टी का जवेरा में कुछ अच्छा होता है तो इस जगह पे हम खड़े हैं, अभी वीडियो बना रहा है। मेरी इच्छा है कि इस पहाड़ से उस पहाड़ को टिका दी जाए मेड़, तो आगे 4, 5, 6 गाँव के किसानों का भला होगा। ऐसा ही है? होगा ना? अरविंद केजरीवाल जी, आप मैदान पे रहिए, आप लड़िए, हम लोगों की दुआएं हैं, आप संघर्ष करिए। परमात्मा आपका छत्र छाया बनाए हुए हैं, हम लोगों की दुआएं हैं। दिन रात हम
ऐसे गरीब लोग आपको दुआएं देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। अरे हर घर केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी में हर बूथ पर केजरीवाल बैठा है। मैं तो कुछ नहीं बोल पाता हूँ, ये नेता ठाड़े हैं, युवा नेता और आम आदमी पार्टी के जो जवाबदार लोग हैं उनसे हमारी निवेदन है, आप अच्छी गंभीरता से देखिए, हर बूथ पर केजरीवाल बैठा है और जिस दिन हम ये करेंगे उस दिन इंकलाब आएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पानी की समस्या से गौ माता का क्या हाल है बताइए, क्या नाम है चलिए? हमारा नाम शंकर संदूधी है। बहुत बड़ी जटिल समस्या ग्राम खमरिया में। हाँ वो और समस्या से बहुत गौ माता खत्म भी भई हैं। कम से मतलब कम पानी ना मिलने से खत्म हो गई। हाँ, पानी ना मिल गई तो पानी की समस्या बहुत बड़ी है। अब है थोड़ी सी बात पानी की तो कुआ से भर देते हैं, ये नाली से पानी हाँ, नाली से गड्ढे में। फिर भी सैकड़ों गौ माता गड़ गड़ के वहाँ भी हम डेली निकालते हैं, वो डेली खड़े करते हैं जो गड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने एक दो गौ माता निकाली हैं, ये सबके मुंह में गिलाव, गौ माता के मुंह में का है पानी नहीं है, गंदा पानी पीती हैं, थोड़ी बहुत कुआ का आ जाता है। बाकी 2-10 गौ माता जो गवी थी तालाबों में मर चुकी हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या इस प्रकार की राजनीति सनातन धर्म कहता है। यदि नहीं कहता है तो हम आप सबसे विनती करते हैं तत्काल इस ग्राम में पानी। देखिए चौरई पंचायत में एक खमरिया गांव है जहाँ विकट जल समस्या बनी हुई है। या तो ताला डालेंगे या तो इस चूड़ी को पहनाएंगे। ग्राम खमरिया दमोह के जवेरा ब्लॉक से आने वाले चौरई पंचायत के खमरिया गांव में भारी जल संकट है। पूरा गांव आदिवासी बाहुल है, जहां के लोग इस समय बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बुधवार को गांव के दर्जनों लोग आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से जल संकट के निवारण की मांग की। इन लोगों का कहना है कि उनके गांव में पानी की काफी समस्या है। एकमात्र हैंडपंप है जो गांव के लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है। ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे वसंत राय का कहना है कि गांव में कई बार जनप्रतिनिधि पहुंचे, उनसे समस्या के समाधान के लिए कहा भी, लेकिन कोई नहीं सुनता। अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने बताया कि गांव में बहुत परेशानी है, पानी के अभाव में गांव के मवेशी हर दिन मर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो चंद रुपयों में उनके गांव में बोर कराकर पानी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह ग्रामीण पानी के खाली बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट में अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विरोध कर रहे ग्रामीणों ने हमें जानकारी दी। विधानसभा जवेरा के ग्राम पंचायत चौरई में एक गाँव खमरिया है जहाँ जल संकट की विकट समस्या है। एक छोटी सी तलैया थी वो सूख चुकी है। सैकड़ों गौ माता गिलाय में गप के मर चुकी हैं प्यास के मारे, और आज जो गौ माता बची हैं होते हैं कि हजारों गौ माता वो ग्राम के नाली का पानी जो एकत्रित होता है उस पानी के कीट के भरोसे अपना जीवन यापन कर रही हैं। और अब देखना होगा कलेक्टर को आवेदन देने के बाद कितने दिनों में इनकी पानी की समस्या का हल निकलेगा। दमोह से नितिन चौबे की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी बसंत राय ने बताया कि ग्राम में भीषण जल संकट से ग्रामीण जूझ रहे हैं। पूरी आबादी के लिए एकमात्र हैंडपंप है। ग्राम खमरिया देवरी में भी भीषण जल संकट की स्थिति बनी हुई है। खमरिया ग्राम के ऊपर छोटी सी तलैया बनाई गई थी। यदि इसका विस्तारीकरण करके तालाब का निर्माण हो जाए तो सभी ग्रामवासियों की पेयजल समस्या व मवेशी खेती किसानी की पूरी समस्या हल हो जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी बसंत राय देवरी खमरिया के ग्रामीणों की दर्जनों की संख्या में उपस्थिति रही। यदि हमारे गांव में जो जल संकट है और हमारे गांव में बहुत से राजनेता गए और वहां पर उन्होंने वोट मांगने से पहले कह दिया आपके गांव में तालाब बन जाएगा, फिर भी आज तक चुनाव होने के बाद कोई भी राजनेता आज तक हमारे गांव की दहलीज पर नहीं गया। इसीलिए हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, यदि हमारे गांव में 8 दिन के अंदर तालाब निर्माण का काम नहीं लगा तो हम उन जवाबदारियों को या तो
ताला डालेंगे या तो इस चूड़ी को पहनाएंगे।